नमस्कार भाई और बहनों, परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भाई और बहनों, जब आप पोस्टर ट्रैकर में लाभार्थी का टीएचआर भरने के लिए प्रोसीड करते हैं तो वहाँ पर अगर आपको दिख रहा है डाटा नॉट अवेलेबल फेस मैचिंग, अगर ऐसा कुछ लिख करके आ रहा है तो इसे हमें कैसे ठीक करना है, तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे, उसे ठीक करेंगे। और वो सब ठीक करने के बाद भी अगर आपका टीएचआर नहीं हो पा रहा है तो हम रिकैप्चर से कैसे टीएचआर भरेंगे। और टीएचआर रिकैप्चर से भरने के बाद आपको वेट करना होता है। और एक बात बेहद जरूरी है भाई और बहनों, आपको जानना कि रिकैप्चर का जब आप यूज करेंगी तो आपको ध्यान रखना है कि जिस दिन आपने रिकैप्चर यूज किया है उसी दिन आपको डेली ट्रैकिंग में जा करके लाभार्थियों का टीएचआर भर देना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 15 दिन के बाद ही आप लाभार्थियों का टीएचआर भर पाएंगे दोबारा, क्योंकि एक बार रिकैप्चर यूज हो जाता है तो फिर वो हाइड हो जाता है। जिस दिन आपने रिकैप्चर किया है उस दिन अगर आपने टीएचआर नहीं भरा तो आपको दोबारा 15 दिन तक वेट करना पड़ेगा टीएचआर भरने के लिए। आज मान लीजिए आज 17 तारीख हो गई, तो अगर आज आपने रिकैप्चर किया और उसका यूज नहीं किया, आप भूल गए किसी कंडीशन में, तो आप सोचिए जब वो 15 दिन बाद आएगा तो ये महीना तो निकल ही जाएगा। तो बहनों, इस बात का ध्यान रखिए, जब आप रिकैप्चर यूज करें तो आप उसी दिन डेली ट्रैकिंग में जाकर के टीएचआर भी कंप्लीट करें। मैं वीडियो थोड़ी छोटी करने का ही प्रयास करूंगी जिससे कि आप आसानी से चीजों को समझ सकें और देख सकें। तो बहनों ध्यान से देखिएगा वीडियो को, क्योंकि देखिए एफआरएस की समस्या बहुत ज्यादा हो गई है। अब तो निदेशालय से भी बार बार ये आदेश आता है, फिर आया हुआ है। मैंने अपने एक वीडियो में आप लोगों को बताया भी है कि निदेशालय से आदेश आया है कि बिना एफआरएस किए आप लोग टीएचआर का वितरण करेंगी तो वो मान्य नहीं होगा। और जब मान्य नहीं होगा और आपकी जांच होगी, टीएचआर वहां नहीं रहेगा जितना कि टीएचआर गिराया गया है और लाभार्थियों को नहीं दिया गया है। आपने दिया भी है अगर ऑफलाइन तो उसकी कोई गिनती नहीं होगी, वो मान्य नहीं होगा और आपके मानदेय से उसकी वसूली की जाएगी। तो ये सारी समस्याएं ना आने पाए। 4,000 5,000 रुपया थोड़ा सा पैसा मिलता है, उसमें हमारे मानदेय से कटौती होगी या मानदेय कटेगा, नहीं आएगा तो आखिर खर्चा कैसे चलेगा, क्या होगा। खैर ये तो आप लोग खुद ही समझती हैं कि कैसे क्या करना है। लेकिन आप टीएचआर भरते समय भाई और बहनों ध्यान दीजिए कि बिना एफआरएस के टीएचआर मत दीजिए किसी को, क्योंकि वो मान्य नहीं होगा। हम ऐसा कोई रिस्क ना लें जिससे कि हमें दिक्कत आए, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं सरकार का कर रहे हैं, अपने लाभार्थियों के लिए कर रहे हैं, तो जो हमें आदेश मिलेगा हम उसी हिसाब से काम करेंगे। अगर जिन लाभार्थियों का एफआरएस नहीं हो पा रहा है तो उन्हें आप आराम से समझाइए, उन्हें बताइए कि ऐसी कंडीशन है इसलिए हम आपको दे नहीं पा रहे हैं। मैं इस चीज को समझती हूँ कि हम अपने गांव में रहते हैं तो दिक्कतें आती हैं। गांव वालों का मानना होता है कि हमने एफआरएस एक बार करा दिया, ये केवाईसी करा ली, हमने आधार भी दे दिया, हमने सारा कुछ कर लिया तो हमें राशन मिलना चाहिए। लेकिन उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए कि केवाईसी एक बार होती है एक लाभार्थी की, लेकिन एफआरएस हर महीने होगा, तभी हम आपको राशन दे पाएंगे। इसीलिए मैंने प्रयास किया है कि आप लोग जब टीएचआर करें तो एफआरएस आसानी से कर पाएं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम एफआरएस करना थोड़ा आसान कर सकते हैं। पोस्टर ट्रैकर अपडेट 25.2.5 के साथ जब हम टीएचआर भरने के लिए डेली ट्रैकिंग में जाते हैं, यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं लाभार्थी को और लाभार्थी का टीएचआर देने के लिए हम ओपन करते हैं, दिनों की संख्या भरते हैं, पैकेट की संख्या भरते हैं और जब प्रोसीड कर रहे हैं तो इस तरह से यहाँ पर डाटा नॉट फाउंड अवेलेबल फॉर फेस मैचिंग लिख करके आ जा रहा है। तो बहनों, क्या आप लोगों के भी मोबाइल में ऐसा कुछ लिख कर आ रहा है? किसके किसके मोबाइल में लिखकर डाटा नॉट अवेलेबल फॉर फेस मैच लिख करके आ रहा है? मुझे कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा। डाटा नॉट अवेलेबल फॉर द फेस मैच लिख करके आ जा रहा है तो उसके बाद लाभार्थी का टीएचआर करने के लिए प्रोसीड ही नहीं हो रहा है बहनों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले पोस्टर ट्रैकर में डाटा कैच को क्लियर कर लेते हैं। ये मैंने पोस्टर ट्रैकर में जो भी डाटा कैच हो जाता है, मतलब ज्यादा हो जाता है, तब भी पोस्टर ट्रैकर में ऐसा कुछ न कुछ दिक्कतें आती हैं। पोस्टर ट्रैकर वर्क सही से नहीं करता है तो हमें डाटा क्लियर कर लेना है। और डाटा क्लियर करना बहुत ही आसान है। वैसे भी मैंने वीडियो अपलोड करी है चैनल पर और वैसे मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बता दे रही हूँ। बस आपको पोस्टर ट्रैकर का
ऐप 2 सेकंड के लिए पुश करना है, मतलब दबाना है। और जब जो ही आप दबाएंगे तो वहां पर ऐप इन्फो लिख करके आ जाएगा। बस आप ऐप इन्फो को टच कर दीजिए। वहां पर जो डाटा क्लियर कैच लिखा हुआ है आप उसको टच करके डिलीट कर दीजिए। उसको घबराने की जरूरत नहीं, वो चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। डाटा मतलब कि कोई भी पोस्टर ट्रैकर का कोई भी डाटा दिक्कत में नहीं आएगा, सब सही रहेगा। और पोस्टर ट्रैकर में ये एक समस्या और भी है, जिसमें कि पोस्टर ट्रैकर को ओपन किया जा रहा है तो लाभार्थी ही गायब हो जा रहे हैं। मेरा भी यही हाल है कि 3 से 6 साल तक के लाभार्थी नहीं शो कर रहे थे, गायब हो गए थे। देखा मैंने तो मुझे भी चिंता हुई कि भाई HCM और अटेंडेंस अब कैसे लगाया जाएगा। लेकिन जब मैंने लॉग आउट करके लॉग इन किया तो ये चीजें सही हो गई। तो भाई और बहनों, आप ये काम भी कर सकते हैं, डाटा क्लियर कैच कर लीजिए और पोस्टर ट्रैकर को लॉग आउट करके फिर उसे लॉग इन कर लीजिए। क्योंकि जब आप लॉग आउट करके लॉग इन करते हैं तब भी रिफ्रेश हो जाता है पोस्टर ट्रैकर और ठीक ठीक काम करने लगता है। इस बाद भी आपके साथ ऐसी समस्या बनी हुई है भाई और बहनों, THR तो देखिए करना ही है। आज 18 तारीख हो गई है और अगर अभी तक आपका THR नहीं कंप्लीट हुआ है तो ये अच्छा नहीं है। क्योंकि विभाग से तो अब शुरू हो गया है आना स्पष्टीकरण और मानदेय में कटौती हो जाएगी। जिन बहनों ने नहीं किया है उनके लिए मैसेज बार बार आना शुरू हो गया है। तो आप लोग ध्यान दीजिए बहनों, जितना जल्दी हो सके आप लोग THR भर लीजिए। तो THR भरने के लिए अब हम बताते हैं बहुत ही आसान तरकीब जिससे आप THR भर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा समय का और कैसे आप इसको बैक करेंगे उस चीज का। तो चलिए हम जानते हैं कैसे भरें THR। जिसके लिए अब वो बहनों एक चीज ये भी है कि पोस्टर ट्रैकर कुछ ठीक नहीं करता है तो कुछ ठीक भी करता है। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि रिकैप्चर का ऑप्शन अब महीने में 2 बार मिलेगा। डेली ट्रैकिंग से THR नहीं हो पा रहा था तो बहनें रिकैप्चर के द्वारा ही लाभार्थी का FRS करती थी, फिर डेली ट्रैकिंग में जाकर के उनका THR भर दिया जाता है। तो ऐसे ही आपको THR तो कंप्लीट ही करना है। हर हाल में THR बिना FRS के आपको एक पैकेट भी किसी को नहीं वितरित करना है। सीधे चलेंगे हम। देखिए यहाँ पर हमने डेली ट्रैकिंग से दिनों की संख्या भर ली। फेस वेरिफिकेशन करने के लिए जो ही प्रोसीड किया तो डाटा नॉट अवेलेबल फॉर फेस मैच लिख करके आ रहा है कि फेस मैच करने के डाटा नहीं हो पा रहा है, अयोग्य बता दे रहा है। तो इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें THR तो हर हाल में करना है और FRS के ही माध्यम से करना है बहनों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम कैसे करें लाभार्थी का THR। जिसके लिए हम चलेंगे सीधे बेनिफिशियरी पर, मतलब लाभार्थी वाले सेक्शन में आपको चलना है। यहाँ से हमने क्लिक कर लिया और ये बेनिफिशियरी का ऑप्शन आ जाता है। तो जिस भी लाभार्थी का आपको देना है THR उस लाभार्थी के सेक्शन को क्लिक कर दीजिए और यहाँ से क्लिक कर लिया है और उनकी प्रोफाइल को क्लिक किया है। आप देखिए समय का भी ध्यान रखना है, 12:26 हो रहा है भाई और बहनों। और समय का आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि जब आप समय का ध्यान रखेंगी 6-7 घंटे बाद ही जब आप रिकैप्चर से लाभार्थी का THR में जाना है, आपको वेट करना है, तभी आप लाभार्थी का THR दे पाएंगे, तभी ये लेगा बहनों। क्योंकि बिना 6-7 घंटे बीते आप लाभार्थी का THR नहीं दे सकते हैं, ये लेगा ही नहीं। तो हमने यहाँ से लाभार्थी के प्रोफाइल को ओपन किया है और देखिए ये लाभार्थी की प्रोफाइल ओपन हो चुकी है और ये रिकैप्चर यहाँ पर शो कर रहा है। ध्यान रखिएगा कि जिन लाभार्थियों का नहीं दिया गया है, रिकैप्चर नहीं किया गया है, उन्हीं का शो करेगा रिकैप्चर, और जिनका आपने दे दिया है एक बार, जिनका आपने रिकैप्चर कर लिया है एक बार, उनका हाइड होगा, वो नहीं ओपन होगा, वो 15 दिन के बाद ही ओपन होगा भाई और बहनों। तो देखिए हमने इमेज ले ली है लाभार्थी की और हम इसको प्रोसीड करते हैं। समय चलने लगता है, 15 सेकेंड का टाइम लेता है वेरीफाई करने के लिए। तो ये समय खत्म होते ही इस तरह से मैसेज आता है कि योर रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, चेक स्टेटस आफ्टर सम टाइम। ये कह रहा है कि प्लीज चेक करिए कुछ समय के बाद, जो आपने रिक्वेस्ट डाली थी वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, सक्सेसफुली हो चुकी है। इसको अपडेट होने में आपको कुछ समय के बाद ही इसे देखना होगा। और जब ऐसा मैसेज आ जाएगा तो आपको पुनः वेरीफाई नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं कि अरे फेस वेरिफिकेशन तो लिख के आया नहीं तो हमें फिर से वेरीफाई करना है। जी नहीं, फेस वेरीफाई आपको नहीं करना है।
और उसके बाद हम इसको यहाँ से बैक करेंगे। ध्यान रखिए एरो से ही बैक करना है बहनों, समय का ध्यान रखना है। और ये देखिए यहाँ पर रिकैप्चर के जब हमने बैक किया तो यहाँ पर रिकैप्चर का ऑप्शन गायब हो चुका है, क्योंकि अब एक बार रिकैप्चर किया जा चुका है। अब जब रिकैप्चर एक बार आप कर लेंगी तो ये गायब हो जाएगा, मतलब हाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा यहाँ से बहनों। पहले क्या होता था कि आप महीने में कितनी दफा भी रिकैप्चर कर सकते थे, लेकिन अब इस रिकैप्चर को महीने में सिर्फ 2 बार कर दिया गया है। अब आप महीने में 2 बार लाभार्थी का रिकैप्चर कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक बार सबका रिकैप्चर किया और भूल गए, नहीं याद आया, और आपने डेली चेकिंग से इनका टीएचआर नहीं किया है, और ऐसे में जब एक बार हो चुका होता है रिकैप्चर तो ये से हाइड हो चुका होता है। तो अब हम मिलेंगे भाई और बहनों आपको 7-8 घंटे बाद, मतलब अभी 12:36 हो रहा था तो मैं आप लोगों को अब मिलूंगी 8 बजे के आसपास, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि रिकैप्चर करने के बाद आप लोगों को वेट करना होगा 6-7 घंटे का, तभी आप डेली चेकिंग में सफलतापूर्वक लाभार्थी का टीएचआर वितरित कर सकते हैं। तो ये समय खत्म हो चुका है। मैंने शाम को फिर पोस्टर ट्रैकर ओपन किया है, क्योंकि अब मुझे चलना है डेली ट्रैकिंग में, और जिसका भी मैंने रिकैप्चर किया था उनका टीएचआर भरना है। तो डेली ट्रैकिंग को हमने ओपन कर लिया है। यहाँ से हम टीएचआर का ये सेक्शन ओपन कर लेते हैं। तो जिस भी लाभार्थी का रिकैप्चर हमने किया था उस लाभार्थी को हम ओपन करते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, आपको एचसीएम पर क्लिक नहीं करना है बहनों, सिर्फ टीएचआर भरना है। कभी कभी बहनें गलती कर देती हैं और एचसीएम पर टिक लगा देती हैं, और वो तो एक तरह से कंप्लीट होता है उनका, और यहाँ पर टीएचआर शो नहीं करता, क्योंकि टीएचआर तो आपने भरा ही नहीं है। और यहाँ पर समय देख लीजिए, यही 7-7.5 घंटे के बाद मैं वापस आई हूँ, और यहाँ से मैंने दिनों की संख्या भर दी है 25 दिनों की, और यहाँ से हम इसको कर देते हैं प्रोसीड। अभी देखिए ये दिनों की संख्या भरते ही प्रोसीड शो कर रहा है, अपने आप करने लगता है। हम कितना भी फेस वेरिफिकेशन के सामने वाले गोले को क्लिक करते हैं पर ये फेस वेरिफिकेशन के लिए नहीं ओपन होता है, और ये प्रोसीड डार्क कलर में हो जाता है। और जब तक ये फेस वेरिफिकेशन नहीं हुआ होता है तो ये लाइट शेड में होता है, और फेस वेरिफिकेशन हो जाता है तो ये डार्क में हो जाता है। और अभी आपने देखा कि टीएचआर डिस्ट्रीब्यूटर सक्सेसफुली होकर के आ चुका है। जिन जिन लाभार्थियों को मैंने रिकैप्चर किया था, आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही आसानी से दिनों की संख्या भरेंगे हम लोग और इनका प्रोसीड आ जाता है। किसी किसी लाभार्थी का रह जाता है, जैसे देखिए इन्हीं का रह गया, इनका नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, हम थोड़ी देर बाद करेंगे। और थोड़ी देर बाद जब हम करेंगे तो ये ले भी लेता है। देखिए इनका ले लिया, दिनों की संख्या भरते ही प्रोसीड वाले डार्क ब्लू में आ गया, और ये टीएचआर डिस्ट्रीब्यूटर सक्सेसफुली लिख करके आ चुका है भाई और बहनों। इस तरह से आप भी परेशान ना हो, अगर आपने एक बार रिकैप्चर कर लिया है तो दोबारा ये 15 दिनों पर फिर आता है। अगर आपका टीएचआर नहीं भरा गया है तो दोबारा आप रिकैप्चर से सावधानी पूर्वक समय का ध्यान रखते हुए टीएचआर भर लीजिए बहनों, क्योंकि टीएचआर तो आपको देखिए भरना ही भरना होगा, और एफआरएस के माध्यम से ही भरना है। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि निदेशक महोदय का आदेश जारी हो चुका है। उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी को लाभार्थियों का राशन 3 महीने का उनके आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचा दिया गया है। तो एफआरएस के माध्यम से टीएचआर का वितरण कराना सुनिश्चित किया जाए, अगर अन्यथा की स्थिति में कठोर कार्रवाई भी आप कर सकते हैं। तो बहनों अभी तक तो ये था कि विभाग वाले हमें रोज रोज सूचित करते थे, रोज रोज बताते थे, स्पष्टीकरण मांगते थे, मानदेय रोकते थे, लेकिन जब जिलाधिकारी के हाथों में ये चीजें चली जाएंगी तो फिर हमारी नौकरी भी जा सकती है। ध्यान रखना होगा, इसलिए आपको काम करना ही है, आपको टीएचआर देना है तो एफआरएस के माध्यम से ही देना है। बिना एफआरएस के माध्यम से टीएचआर मत दीजिएगा, नहीं तो वो भी जांच होगी तो आपके मानदेय की कटौती हो जाएगी, क्योंकि आप राशन दे चुके होते हैं, आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर तो मिलेगा नहीं। तो ध्यान रखना है, जो टीएचआर आप ऑफलाइन बांटेंगी, मतलब बिना एफआरएस के बांटेंगी, वो मान्य नहीं होगा, तो आप अपने मानदेय से पैसे की कटौती करानी पड़ेगी बहनों। तो बिना एफआरएस के टीएचआर मत करिए।